छोटा सा एक्सपेरिमेंट करो मेरे साथ। तुम्हारे सामने दो लोग हैं कॉफ़ी शॉप में, सारा और सैम। दोनों ने सेम कॉफ़ी ऑर्डर की, सेम वेटर में सर्व किया, सेम टाइम वेट किया, सेम एनवायरनमेंट। पर जब वो दोनों कॉफ़ी शॉप से निकलते हैं, सारा खुश है, स्माइल कर रही है, एनर्जाइज फील कर रही है। सैम इरिटेटेड है, डिसअपॉइंटेड है, दिन खराब है उसका। क्या डिफरेंस था? कॉफ़ी नहीं, सर्विस नहीं, एनवायरनमेंट नहीं, डिफरेंस था एटीट्यूड में। और ये छोटा सा डिफरेंस तुम्हारी पूरी लाइफ चेंज कर सकता है, बिलीव इट और नॉट। देखो यार, मैं तुम्हें एक इंसान की कहानी सुनाता हूँ जो एक सक्सेसफुल लॉयर था। अच्छी प्रैक्टिस थी, अच्छा पैसा था, सोसाइटी में रिस्पेक्ट थी, पर वो मिजरेबल था। रोज़ सुबह उठता और सोचता, आज फिर ऑफिस जाना है, आज फिर वही केसेस, आज फिर वही स्ट्रेस। लॉ प्रैक्टिस जो पहले पैशन लगती थी, वो अब ड्रेड बन गई थी, बर्डन बन गई थी। ये इंसान था जेफ केलर। और एक दिन कंप्लीटली रैंडम एक टीवी इन्फोमर्शियल देख रहा था लेट नाइट। नॉर्मली तो वो ऐसे प्रोग्राम्स देखता ही नहीं था, पर उस रात कुछ अलग हुआ। वो इन्फोमर्शियल था द मेंटल बैंक का, एक सेल्फ हेल्प ऑडियो प्रोग्राम, और जेफ ने इम्पल्स में ऑर्डर कर दिया। जब वो प्रोग्राम आया और जेफ ने सुना, उसकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट आ गया। पहली बार उसे रियलाइज़ हुआ, मेरे पास चॉइस है, मैं अपना एटीट्यूड चूज़ कर सकता हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी बदल सकता हूँ। और उसने एग्जैक्टली यही किया। 10 इयर्स की लीगल करियर छोड़ दी। सब ने कहा पागल हो गया है, इतनी अच्छी जॉब, इतनी सिक्योरिटी, सब छोड़ रहा है। पर जेफ ने अपना पैशन फॉलो किया। वो बन गया मोटिवेशनल स्पीकर और फिर लिखी एक टाइमलेस क्लासिक, एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग। आज मैं तुम्हें इस बुक की कहानी सुनाता हूँ, एक ऐसी बुक जो तुम्हें बताएगी कि तुम्हारे हाथ में कितनी पावर है, तुम्हारे थॉट्स में कितनी ताकत है, तुम्हारे एटीट्यूड में कितना मैजिक है। बुक समरी अड्डा के व्यूअर्स, मैं तुमसे कहना चाहूँगा, सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को, क्योंकि हम तुम्हारे लिए रेगुलरली ऐसी लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग बुक से पावरफुल प्रिंसिपल्स लाते हैं जो तुम्हारी थिंकिंग फंडामेंटली चेंज कर सकती हैं। जेफ की बुक 12 पावरफुल लेसन्स पे डिवाइडेड है, पर ये लेसन्स एक्चुअली एक कंप्लीट रोड मैप है लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन का। शुरू होता है माइंड से, फिर वर्ड्स पे फोकस करता है और एंड होता है एक्शन पे। पहला लेसन है, योर एटीट्यूड इज़ योर विंडो टू द वर्ल्ड। थिंक अबाउट इट। जब तुम किसी विंडो से बाहर देखते हो, विंडो की क्वालिटी तुम्हारे व्यू को अफेक्ट करती है। अगर विंडो डर्टी है, फॉगी है, क्रैक्ड है, तो तुम्हें सब कुछ अनक्लियर दिखेगा, डिस्टॉर्टेड दिखेगा। पर अगर विंडो क्लीन है, क्लियर है, तो तुम्हें सब कुछ ब्यूटीफुल दिखेगा, अपॉर्चुनिटीज़ दिखेगी। एग्जैक्टली वैसे ही है एटीट्यूड। ये एक मेंटल लेंस है जो हर इवेंट, हर इंटरैक्शन, हर डिसीजन को कलर करता है। और बेस्ट पार्ट, ये लेंस तुम चूज कर सकते हो। तुम्हें विक्टिम नहीं बनना है सर्कमस्टेंसेस का, तुम्हें क्रिएटर बनना है अपनी रियलिटी का। जेफ एक पावरफुल एग्जाम्पल देते हैं विक्टर फ्रैंकल का। वो कॉन्सेंट्रेशन कैंप सर्वाइवर थे, नाजी कैंप्स के। अनइमेजिनेबल सफरिंग फेस की थी। पर उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? जो लोग नेचुरली पेसिमिस्टिक थे, वो जल्दी डाई करते थे, पर जो ऑप्टिमिस्टिक थे, उनके पास होप और स्ट्रेंथ थी सर्वाइव करने की। ये प्रूव करता है एटीट्यूड लाइफ और डेथ का डिफरेंस बना सकता है। दूसरा लेसन है, यू आर अ ह्यूमन मैग्नेट। तुम जो सोचते हो वो अट्रैक्ट करते हो। जेफ इंट्रोड्यूस करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंट थॉट। अगर तुम कंटिन्यूसली पॉजिटिव सोचते हो अपने गोल के बारे में, तो तुम स्टेप्स लोगे उस गोल की तरफ। पर अगर नेगेटिव एटीट्यूड है, तो तुम पहला स्टेप भी नहीं लोगे। थिंक अबाउट इट प्रैक्टिकली। अगर तुम्हें लगता है मैं कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता, तो तुम्हारा बिहेवियर क्या होगा? तुम ट्राई नहीं करोगे, तुम गिव अप कर दोगे इजीली, तुम अपॉर्चुनिटीज मिस कर दोगे, और अल्टीमेटली तुम्हारा बिलीफ सच हो जाएगा। नॉट बिकॉज इट वॉज ट्रू, बट बिकॉज यू मेड इट ट्रू थ्रू योर एक्शंस। पर अगर तुम्हें लगता है मैं कर सकता हूँ, तो क्या होगा? तुम ट्राई करोगे, तुम परसिस्ट करोगे, तुम अपॉर्चुनिटीज ग्रैब करोगे, और चांसेस हैं तुम सक्सीड करोगे। सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। तीसरा लेसन इनक्रेडिबल है, पिक्चर योर वे टू सक्सेस। विजुअलाइजेशन का पावर। जेफ कहते हैं, जब तुम विविडली विजुअलाइज करते हो अपने गोल्स को, जब तुम मेंटली रिहर्स करते हो सक्सेस को, तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड एक्चुअली उस डायरेक्शन में वर्क करना शुरू कर देता है।
एथलीट्स ये रेगुलरली यूज़ करते हैं। ओलंपिक प्लेयर्स अपने इवेंट्स मेंटली रिहर्स करते हैं हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स बिफोर एक्चुअल परफॉर्मेंस। सर्जन्स अपने कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर्स विजुलाइज करते हैं। सक्सेसफुल बिजनेस पीपल अपने प्रेजेंटेशंस मेंटली प्रैक्टिस करते हैं। पर यहाँ पे इंपॉर्टेंट कैविएट है, विजुअलाइजेशन सिर्फ डे ड्रीमिंग नहीं है, ये अकम्पनीड होना चाहिए एक्शन से। तुम्हें सोफे पे बैठे नहीं रहना है, तुम्हें एक्चुअली स्टेप्स लेने होंगे। चौथा लेसन इनक्रेडिबल है, मेक अ कमिटमेंट एंड यू विल मूव माउंटेन्स। जेफ पर्सनली ये एक्सपीरियंस कर चुके हैं। जब उन्होंने कमिट किया अपनी लीगल करियर छोड़ के मोटिवेशनल स्पीकिंग में जाने का, सबने डिस्करेज किया, तुम पागल हो गए हो, ये रिस्की है, फेलियर हो सकती है। पर जेफ ने कमिटमेंट नहीं तोड़ी, उन्होंने थ्रू किया डिसीजन को और ग्रेजुअली वो इस्टेब्लिश हो गए, सक्सेसफुल हो गए। क्योंकि कमिटमेंट में पावर होती है। जब तुम ट्रूली कमिट हो जाते हो, ऑब्स्टेकल्स भी अपॉर्चुनिटीज बन जाते हैं। पांचवा लेसन पावरफुल है, टर्न योर प्रॉब्लम्स इनटू अपॉर्चुनिटीज। जेफ कहते हैं अ प्रॉब्लम इज ऑफन नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल, इट मे एक्चुअली बी एन अपॉर्चुनिटी। उन्होंने लिस्ट किए हैं 7 ways adversity serves us. फॉर एग्जाम्पल, adversity forces us to make necessary changes जो हम otherwise avoid करते। Adversity helps us tap into our hidden potential. Adversity gives us perspective, gratitude feel करने का। नेपोलियन ने कहा था, every adversity carries with it the seed of an equivalent or greater benefit. थिंक अबाउट स्टीव जॉब्स, जब एप्पल से फायर किया गया उसको, वो डेविस्टेटेड था, पर वो पीरियड उसने नेक्स्ट और पिक्सार स्टार्ट किए। और जब वो एप्पल वापस आया, वो एक बेटर वाइजर लीडर था। उस फेलियर ने उसे एक्चुअली प्रिपेयर किया फ्यूचर सक्सेस के लिए। छठा लेसन है पावरफुल, योर वर्ड्स ब्लेज अ ट्रेल। तुम्हारे वर्ड्स कॉन्स्टिट्यूट तुम्हारे बिलीव्स, जो अल्टीमेटली बर्थ देते हैं तुम्हारे रिजल्ट्स को। जेफ एम्फसाइज करते हैं वॉच योर लैंग्वेज। तुम्हें माइंडफुल होना चाहिए किसके साथ शेयर कर रहे हो अपने गोल्स। नेगेटिव पीपल बाउंड टू डिस्करेज करेंगे। पर सिर्फ वर्ड्स टू अदर्स नहीं, वर्ड्स टू योरसेल्फ भी मैटर करते हैं। सेल्फ टॉक इनक्रेडिबली पावरफुल है। अगर तुम कॉन्स्टेंटली खुद से कहते हो मैं लूजर हूं, तुम लूजर बन जाओगे। पर अगर कहते हो मैं केपेबल हूं, मैं इंप्रूव कर रहा हूं, तो तुम एक्चुअली इंप्रूव करोगे। सातवां लेसन सिंपल पर प्रोफाउंड है, हाउ आर यू। जब कोई पूछता है हाउ आर यू, तुम्हारा रिस्पॉन्स क्या होता है? ठीक हूं, या अच्छा नहीं है, या कंप्लेंट्स की लिस्ट। जेफ रेकमेंड करते हैं यूज अ हाई एनर्जी पॉजिटिव रिस्पॉन्स। आई एम ग्रेट, आई एम फैंटास्टिक। ये फेक पॉजिटिविटी नहीं है, ये कॉन्शियस चॉइस है अपना मूड एलिवेट करने का और दूसरों को भी पॉजिटिव एनर्जी देने का। आठवां लेसन क्रिटिकल है, स्टॉप कंप्लेनिंग। कंप्लेनिंग ब्रिंग्स नेगेटिविटी टू आवरसेल्व्स और अराउंड अस। इंसेसेंट कंप्लेंट्स अंडरमाइन पर्सनल वेलबींग और अदर्स के स्पिरिट्स। हेल्थ कंप्लेंट्स, वेदर कंप्लेंट्स, ये सिंपली रीइंफोर्स करते हैं नेगेटिविटी विदाउट ऑफरिंग सॉल्यूशंस। कंप्लेनिंग एक हैबिट बन जाती है और ये हैबिट तुम्हें विक्टिम मेंटालिटी में स्टक रखती है। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, लाइफ अनफेयर है, सब मेरे अगेंस्ट हैं। ये माइंडसेट ग्रोथ नहीं होती, स्टैग्नेशन होती है। नवा लेसन, एसोसिएट विद पॉजिटिव पीपल। जेफ एम्फसाइज करते हैं नेटवर्किंग का इंपॉर्टेंस और कैसे ये सक्सेस इंक्रीज करता है। पर सिर्फ प्रोफेशनल नेटवर्किंग नहीं, इमोशनल और साइकोलॉजिकल एसोसिएशन भी मैटर करती है। तुम अपने क्लोजेस्ट 5 फ्रेंड्स का एवरेज बन जाते हो, फाइनेंशियली, मेंटली, इमोशनली। अगर तुम्हारे फ्रेंड्स कॉन्स्टेंटली नेगेटिव हैं, कंप्लेनिंग हैं, विक्टिम मेंटालिटी रखते हैं, तुम भी वैसे ही बन जाओगे। पर अगर तुम्हारे फ्रेंड्स पॉजिटिव हैं, ग्रोथ माइंडेड हैं, सपोर्टिव हैं, तुम भी एलिवेट होगे। ये टफ डिसीजन हो सकता है, समटाइम्स तुम्हें डिस्टेंस बनाना पड़ता है टॉक्सिक रिलेशनशिप से। ये सेल्फिश नहीं है, ये सेल्फ प्रेजर्वेशन है। 10वां लेसन, कन्फ्रंट योर फियर्स एंड ग्रो। Discomfort is essential for growth. Growth requires stepping outside one's comfort zone. Jeff कहते हैं, show me a successful person and I'll show you someone who confronts his or her fears and takes action. Common fears include public speaking, rejection, job changes, fear of failure. पर जब तुम बिलीव करते हो कि तुम कुछ कर सकते हो, तुम्हें करेज मिलती है मूव फॉरवर्ड करने की डिस्पाइट बीइंग अफ्रेड। फियर नेचुरल है, सबको होती है। डिफरेंस ये है कि सक्सेसफुल लोग अपने डर के बावजूद एक्शन लेते हैं, अनसक्सेसफुल लोग अपने डर की वजह से पैरालाइज्ड हो जाते हैं। जेफ अपने एग्जाम्पल से दिखाते हैं कैसे उन्होंने फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग ओवरकम किया। इनिशियली स्टटरिंग होती थी, नर्वसनेस होती थी, पर उन्होंने प्रैक्टिस की, स्मॉल ग्रुप से शुरू किया, ग्रेजुअली बिगर ऑडियंसेस। आज वो थाउजेंड्स ऑफ पीपल के सामने कॉन्फिडेंटली स्पीक करते हैं।
11वां लेसन काउंटर इंट्यूटिव है पर गेम चेंजिंग। गेट आउट देयर एंड फेल। Failure often precedes success. Persistence is key. Many successful individuals faced setbacks. Maintaining optimism leads to eventual success. Failure is a learning experience. Welcome it. Think about Edison. Thousands of attempts before light bulb work किया। जब पूछा गया आपने इतनी बार फेल किया, उसने कहा मैंने फेल नहीं किया, मैंने डिस्कवर किया 10,000 वेज जो काम नहीं करते। या माइकल जॉर्डन, NBA का ग्रेटेस्ट प्लेयर, पर वो हाई स्कूल बास्केटबॉल टीम से कट हो गया था। इमेजिन, उसने उस फेलियर को मोटिवेशन बनाया, प्रैक्टिस की रिलेंटलेसली और लेजेंड बन गया। चाइल्डहुड में बच्चे रेजिलेंट होते हैं, परसिस्टेंस और सपोर्ट हेल्प करते हैं ओवरकम करने में फेलियर्स को, पर अडल्ट्स के लिए माइंडसेट शिफ्ट चाहिए, फियर ऑफ क्रिटिसिज्म से एम्ब्रेस फेलियर तक। 12वां और फाइनल लेसन, नेटवर्किंग दैट गेट्स रिजल्ट्स। जेफ लिस्ट करते हैं 16 टेक्निक्स फॉर प्रोडक्टिव नेटवर्किंग, पर कोर मैसेज ये है, ऑथेंटिक बनो, जेन्युइन इंटरेस्ट लो दूसरों में, वैल्यू प्रोवाइड करो बिफोर एक्सपेक्टिंग वैल्यू एंड रिटर्न। नेटवर्किंग ट्रांसैक्शनल नहीं होनी चाहिए, मैं तुमसे मिलने आया क्योंकि मुझे कुछ चाहिए, नहीं। नेटवर्किंग रिलेशनशिप बिल्डिंग होनी चाहिए, मैं जेन्युइनली इंटरेस्टेड हूँ तुम्हारी जर्नी में, कैसे मैं हेल्प कर सकता हूँ। जेफ रेकमेंड करते हैं इंश्योर करो कि तुम एक्सीलेंट हो अपने चोजन फील्ड में, जैसे इंप्रूव कर रहे हो नेटवर्किंग स्किल्स, क्योंकि अल्टीमेटली पीपल वांट टू एसोसिएट विद कॉम्पिटेंट स्किल्ड इंडिविजुअल्स। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि ये बुक मेरे लिए पर्सनली क्या रेलिवेंट है। मैंने देखा है लोगों को, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, जो स्टक होते हैं नेगेटिव स्पाइरल्स में। मेरे करियर में ग्रोथ नहीं हो रही, मेरे रिलेशनशिप्स वर्क नहीं कर रहे, मैं अनहैप्पी हूँ। पर जब एटीट्यूड शिफ्ट होता है, मैं क्या कर सकता हूँ इम्प्रूव करने के लिए, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कैसे मैं वैल्यू ऐड कर सकता हूँ, सडनली एवरीथिंग चेंजेस। सेम सिचुएशंस डिफरेंट आउटकम्स देते हैं क्योंकि अप्रोच चेंज हो गई है। जेफ केलर का मैसेज सिंपल है पर प्रोफाउंड। योर एटीट्यूड इज नॉट फिक्स्ड। विद द राइट माइंडसेट एंड एक्शंस यू कैन कॉन्शियसली शिफ्ट इट टू क्रिएट अ मोर फुलफिलिंग एंड सक्सेसफुल लाइफ। तुम्हें अपने वर्ड्स वॉच करने हैं और मटीरियल, बुक्स, टेप्स, वीडियोस जो तुम कंज्यूम करते हो। क्विट कंप्लेनिंग करो और एंथुजियास्टिक रहो प्रॉस्पेक्ट्स के बारे में। टेक एक्शन, कन्फ्रंट योर फियर्स, बिल्ड गुड नेटवर्क्स और विलिंग रहो फेल होने के लिए। बुक समरी अड्डा के सारे व्यूअर्स, अगर ये समरी हेल्पफुल लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो। कमेंट्स में बताओ, क्या तुम्हारा एटीट्यूड तुम्हारी लाइफ लिमिट कर रहा है या एक्सपैंड कर रहा है? कौन सा लेसन तुम्हें सबसे ज़्यादा रेजोनेट किया? मैं तुमसे एक लास्ट बात कहना चाहूँगा। जेफ केलर कहते हैं उन्होंने पर्सनली अप्लाई किया है हर सक्सेस स्ट्रैटेजी जो इस बुक में डिस्क्राइब किया गया है, और ये कॉन्सेप्ट्स लिटरली ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं तुम्हारी लाइफ। पर सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होगा, इम्प्लीमेंटेशन ज़रूरी है, डेली प्रैक्टिस ज़रूरी है, कंसिस्टेंसी ज़रूरी है। तुम्हें चेंज करनी होगी अपनी थिंकिंग, कमिटमेंट करनी होगी, एडवर्सिटी ओवरकम करनी होगी, न्यू हैबिट्स फॉर्म करनी होंगी, फियर्स फेस करने होंगे, रिस्क फेलियर करना होगा और उसे सक्सेस में टर्न करना होगा। तो रेडी हो अपना एटीट्यूड एडजस्ट करने के लिए, रेडी हो विक्टिम से विक्टर बनने के लिए, रेडी हो अपनी लाइफ का चार्ज लेने के लिए। तो स्टार्ट करो आज से, अभी से। पहले पॉजिटिव थॉट चूज करो, फिर पॉजिटिव वर्ड स्पीक करो, फिर पॉजिटिव एक्शन लो और देखो कैसे तुम्हारी रियलिटी ट्रांसफॉर्म होती है। रिमेंबर, एटीट्यूड इज एवरीथिंग, लिटरली एवरीथिंग। तुम्हारे हाथ में पावर है, यूज इट वाइजली। मिलते हैं नेक्स्ट समरी में एक और इंस्पायरिंग बुक के साथ। तब तक थिंक पॉजिटिव, स्पीक पॉजिटिव, एक्ट पॉजिटिव, बिकम अनस्टॉपेबल। थैंक यू।